हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोट्राइमोक्साजोल। इसको हम सेफ्ट्रान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कोट्राइमोक्साजोल के यूज़ के बारे में और इसकी डोज के बारे में। कोट्राइमोक्साजोल ये दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। यहाँ पर सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमीथोप्रिम होती है। देखिए, सल्फामेथोक्साजोल जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है और ट्राइमीथोप्रिम ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन है। बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। तो ये दोनों स्टैटिक और स्टैटिक मेडिसिन मिलकर अपना साइड इफेक्ट दिखाती हैं, मतलब कि ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो दोनों का स्टैटिक इफेक्ट जुड़कर ये साइडल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, कोट्राइमोक्साजोल में 3 टर्म है। पहला टर्म है को, और दूसरा टर्म है ट्राइम, और तीसरा टर्म है ऑक्साजोल। तो देखिए, को मतलब होता है जुड़ना, और इसका ट्राइम जो है वो ट्राई मीथोप्रिम से लिया गया है, जबकि इसका ऑक्साजोल सल्फा मिथोक्साजोल से लिया गया है। इन दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के कारण इसका नाम कोट्राइमोक्साजोल है। कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट में ट्राइमीथोप्रिम 160 मिलीग्राम है, जबकि सल्फा मिथोक्साजोल ये 800 मिलीग्राम है। तो देखिए, ट्राइमीथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल का जो रेशियो है वो 1:5 है। अगर देखिए ये टैबलेट के फॉर्म में है तो ट्राइमीथोप्रिम और सल्फा मिथोक्साजोल इन दोनों का रेशियो 1:5 है। यह सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमीथोप्रिम का रेशियो 5:1 है। इसका मतलब सल्फा मिथोक्साजोल जो है वो ट्राइमीथोप्रिम से 5 गुना अमाउंट में ज़्यादा है। तो देखिए, ये 160 मिलीग्राम जो कि ट्राइमीथोप्रिम है, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 मिलीग्राम होगी। तो यहाँ पर 800 मिलीग्राम सल्फा मिथोक्साजोल है, जबकि ये टैबलेट जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो इनका रेशियो 1:20 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कोट्राइमोक्साजोल के यूजेस के बारे में। देखिए, कोट्राइमोक्साजोल ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव दोनों पर इफेक्ट दिखाती है। इसी कारण इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहते हैं। देखिए, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब की नली में देखिए इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। और देखिए, यूटीआई को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं। और इसका यूज़ आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए सांस की नली में कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम बैक्टीरिया द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और देखिए, जनरली आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, कोट्राइमोक्साजोल ग्राम नेगेटिव जो कि यूटीआई को करता है और ग्राम पॉजिटिव जो कि आरटीआई को करता है, दोनों पर अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इसी कारण इसका यूज़ यूटीआई, आरटीआई और डायरिया मतलब कि दस्त और पेचिश में और प्रोस्टेटाइटिस में किया जाता है। देखिए, प्रोस्टेटाइटिस में 2 टर्म है। पहला है प्रोस्टेट और दूसरा है आइटिस। तो देखिए, कहीं भी अगर किसी शब्द के अंत में आइटिस टर्म आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब भी यहाँ पर हम कोट्राइमोक्साजोल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमोसिस्टिस जीरोबिसाई ये एचआईवी पेशेंट में निमोनिया करता है, तो इस केस में भी इसका यूज़ करते हैं। और बाउंड हीलिंग, और देखिए जख्म को सुखाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कहीं पर भी जख्म मतलब कि बाउंड हो गया है तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया
इफेक्ट कर सकते हैं। कोट्राइमोक्साजोल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मारेगा। इसी वजह से जख्म जल्दी सूख जाता है। देखिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी के लास्ट ट्राइमेस्टर में यूटीआई है, यूटीआई मतलब कि उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो क्या इस केस में हम कोट्राइमोक्साजोल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो देखिए, लास्ट ट्राइमेस्टर में यूटीआई का केस है, तो यहाँ पर कोट्राइमोक्साजोल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसमें जॉन्डिस मतलब पीलिया देखने को मिलेगा, क्योंकि कोट्राइमोक्साजोल ये प्लाज्मा प्रोटीन से ब्लू रिबन को डिस्प्लेस कर देगा। इसी वजह से नियोनेटल में जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो कोट्राइमोक्साजोल को दिन में 2 बार एज अ बीडी दे सकते हैं और ये डोज मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और जनरली इसको 3 से 5 दिन तक दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू।